वेलकम बच्चों। क्लास 12th में चैप्टर 7 चल रहा है हमारा इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रल्स चल रहा है और हम अपनी एक्सरसाइज 7.9 पर आ गए हैं। लास्ट क्लास में हमने एक सेशन में अपना 7.8 कंप्लीट कर ली थी, है ना। लास्ट सेशन में हमने क्या कंप्लीट किया था अपना 7.8, जिसमें हमने क्या फाइंड आउट किया था, एक डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड किया था बाय द हेल्प ऑफ लिमिट्स, है ना। हमने क्या किया था, फंक्शन को इंटीग्रेट किया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन वी फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल फॉर द गिवन फंक्शन। आज की एक्सरसाइज भी उसी पर डिपेंड है ना, बट बाय द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। इवेल्युएट द इंटीग्रल्स, आपको एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ लेट करना पड़ेगा, है ना। वही वर्किंग, मान लीजिए x को हम t के फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे, सिमिलरली वही वर्किंग आपको आज की क्लास में करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 0 से 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अगर मैं इसकी बात करूं तो अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी लेट कर लेता हूं तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी, यही आएगा। x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी बाई टू हो जाएगा ना। पुट कर सकता हूं मैं। अब जब हम फंक्शन चेंज करेंगे x से t में, तो हम अपनी लिमिट्स नहीं रखेंगे, क्योंकि ये लिमिट्स हमें किसकी दी गई हैं, x की दी गई हैं। ठीक है, तो अभी ना रख के हम सिर्फ क्या रखेंगे, x dx तो dt बाई टू हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/t, तो हाफ बाहर, 1/t का इंटीग्रेशन log t एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब सॉरी, अभी तो log t आएगा ना, फिर सब्सटीट्यूट करेंगे t की वैल्यू, तो हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लगा सकते हैं आप लिमिट, क्योंकि दोबारा हमारा फंक्शन किस में आ गया, x में आ गया, और x की लिमिट ही हमें क्या है, गिवन है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि log 2 माइनस हाफ log 0 प्लस 1 1। तो log 1 तो हमें पता है 0 होता है, तो हाफ log 2 माइनस 0। आंसर क्या आ गया आपका, हाफ log 2। ठीक है, सिंपल था। सब्सटीट्यूशन वही, अपना फंक्शन क्या करना है, हमें x से t में कन्वर्ट करना है। ठीक, लेट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, बट लिमिट्स याद रखनी है आपको। हमें x के लिमिट्स गिवन होती हैं, तो अगर हम t में कन्वर्ट करेंगे तो हम अपनी लिमिट्स नहीं रखेंगे, है ना। हम इंटीग्रेट करके दोबारा t की वैल्यू t की वैल्यू पुट करके x का फंक्शन बना के तब हम अपने लिमिट्स क्या करेंगे, पुट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू अंडर रूट साइन पाई कॉस पावर 5 पाई फाई और डी फाई। ठीक है, अगर मैं इसमें साइन फाई को टी लेट कर लेता हूँ, साइन फाई को टी लेट करा तो कॉस फाई डी फाई कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, अब लिमिट्स तो हम अभी रखेंगे नहीं, तो अंडर रूट टी यानी कि टी की पावर हाफ कह सकता हूँ मैं। अब कॉस की पावर 5 है, तो कॉस की पावर 4, अभी छोड़ो, अभी कुछ मत रखो, अभी सिर्फ देखो, साइन फाई एज इट इज रखो, cos 4 phi एज इट इज लिखो, डॉट cos phi d phi। ठीक है, रख दिया। इंटीग्रेशन साइन फाई cos की पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, क्या लिख सकता हूँ, 1, या फिर मैं इसको अभी लिख सकता हूँ सिर्फ cos स्क्वायर फाई का स्क्वायर, तब भी यही आएगा, तब भी यही आएगा ना, डॉट cos फाई डी फाई, cos फाई डी फाई, इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन फाई। अब कॉज स्क्वायर फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर कॉस फाई डी फाई। ठीक है, अब करो अपना पुट्टी, तो ये हो जाएगा टी की पावर हाफ 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, कॉस फाई डी फाई कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। कन्वर्ट हो गया हमारा फंक्शन। जब फंक्शन हमारा कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन टी की पावर हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1,
प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर यानी टी की पावर 4 माइनस 2t² dt। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, टी की पावर हाफ अंदर मल्टीप्लाई होगी टी की पावर हाफ से, प्लस टी की पावर हाफ प्लस 4 यानी टी की पावर 9/4 माइनस 2 टी की पावर 9/2 है ना, 9/2, और यह आ जाएगी आपकी -2 टी की पावर 5/2 dt। इंटीग्रेट कर दो, टी की पावर हाफ 1 ऐड हो जाएगा है ना, +1 होता है ना n+1, तो टी n+1 यानी कि 3/2 अपॉन 3/2 आ गया, प्लस टी 9/2 प्लस 1 यानी कि 11/2 अपॉन 11/2 प्लस -2 एज इट इज, और टी की पावर 5/2 प्लस 1 यानी कि 7/2 अपॉन 7/2। ठीक है, कांस्टेंट क्यों नहीं लगाने, क्योंकि हमें डेफिनेट इंटीग्रल चाहिए। ये हो जाएगा आपका 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस 2/11 टी की पावर 11/2 माइनस 2 ऊपर जाएगा, 2 2 4, 4/7 टी की पावर 7/2 आ गया। क्या कर सकते हैं अब हम अपनी लिमिट्स को टी में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसमें हम लिमिट्स रखेंगे, टी की लिमिट्स कैसे बनाएंगे। देखो जब हमें ये एक्स की लिमिट्स हैं गिवन, तो हम अब ये फाइव में फंक्शन है तो फाइव की लिमिट्स हो गई। तो मैं अगर फाइव के प्लेस पर पहले 0 रखता हूँ तो टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, साइन 0 0 होता है, तो लोअर वैल्यू तो मेरी कितनी आ गई, 0 आ गई। अपर की बात करूं, 5 के प्लेस पर मैं π/2 रखता हूं तो 1 होती है, तो अपर लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई ना। तो 1 रखेंगे तो 2/3, 1 की तो कितनी भी पावर हो 1 ही रहता है, प्लस 2/11 प्लस माइनस 4/7। अब देखो जब 0 रखेंगे लोअर लिमिट, तो ये तो सब कुछ ही 0 आएगा, यानी कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, बस हमें अपर लिमिट देखना है। एलसीएम लेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 64/231। ठीक है, क्योंकि तीनों ही डिफरेंट है, तो 11 की 7 से करोगे 77, और फिर 3 से करोगे तो 231 आएगा। फिर अपने अकॉर्डिंग ले लेना, सबको सॉल्व करना आता है, मैंने एक्चुअल आपको आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। क्या पुट करेंगे हम इसमें, साइन थीटा पुट कर लेते हैं, है ना। x = साइन थीटा कह रहा हूँ, सॉरी टेन थीटा, क्योंकि ये साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी बनेगी ना, पता चल रहा है सबको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, dx = नहीं, x के प्लेस पर आप सिर्फ ये रखो अभी, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा। अब जब हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो हाँ, थीटा के dx के प्लेस पर भी, तो dx = कितना हो जाएगा, sec² थीटा d थीटा, यही तो हो जाएगा, रख दो sec² थीटा d थीटा। अब ये तो आइडेंटिटी बन गई मेरी साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा की, मल्टीप्लाई बाय sec² थीटा d थीटा। कैंसिल, क्या बचा, 2 थीटा sec² थीटा d थीटा, 2 बाहर ले लो आप, थीटा डॉट sec² थीटा। अब क्या लगेगा इसमें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीखा है, तो 2 तो कॉमन ही लो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आईलेट की मदद से, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 2 एज इट इज, थीटा sec² थीटा किसका होता है, tan थीटा का, माइनस इंटीग्रेशन θ1 θ1, यह जाएगा आपका tan थीटा d थीटा। अब इंटीग्रेशन होना है तो 2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का मैंने आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताया हुआ है, क्या होता है, log sec थीटा। कॉस भी होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ क्या लेते चलेंगे, log sec थीटा। आ गया, लिमिट्स अब हम अपनी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं,
थीटा में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर x की लिमिट 0 है तो अगर मैं यहाँ पर x की लिमिट 0 रखता हूँ तो tan इनवर्स 0 आएगा, है ना। जब तो थीटा की वैल्यू तो चाहिए हमें, tan इनवर्स 0 0 पर ही होता है, तो ये तो आएगा 0। अब 1 रखेंगे तो वो tan पे π/4 पर होता है, तो अपर लिमिट कितनी आ गई मेरी, π/4। भाई रख के देख लो, यहाँ आप 0 रखोगे ये इनवर्स में जाएगा, तो tan 0 0 होता है, 1 कहाँ होता है, π/4 पर। ठीक है, तो ये मेरी लिमिट्स आ गई। अपर लिमिट्स टू अभी एज इट इज रखो, π/4 tan π/4 1 माइनस log sec π/4 कितना होता है, √2 होता है। ठीक है, √2 होता है, माइनस थीटा 0 तो ये तो 0 हो ही जाएगा आपका, और sec 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना जाएगा, log 1। फिर हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, ये 0 हो गया, π/4 माइनस लॉग √2। जब आप अंदर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो रह जाएगा आपका π/2 माइनस 2 लॉग √2। क्या कर सकते हैं हम, कुछ कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं हम, इसको हाफ लिखेंगे तो आगे आ जाएगा, √2 यानी 2 की पावर हाफ, और लॉग की पावर आगे आ जाती है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल आंसर आएगा वो आएगा π/2 माइनस लॉग 2। ठीक है, एनसीईआरटी में भी आपका यही गिवन है। ठीक है, क्या किया, 2 की पावर √2 है ना, तो 2 की पावर हाफ, और लॉग में कंडीशन होती है कि पावर आगे आ जाती है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हिंट दिया हुआ है, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो चलो x प्लस 2 को मैंने टी स्क्वायर रख लिया, तो ये तो हो गया मेरा dx, 2 0 हो गया, ये हो गया मेरा 2t dt, 2t dt। चलो और क्या करेंगे हम इसमें, x के प्लेस पर क्या रखेंगे हम, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2, यही तो हो जाएगा ना। तो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 2, और ये टी स्क्वायर माना है तो अंडर रूट से टी स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ टी डी टी ना, dx के प्लेस पर भी क्या बच रहा है, 2t dt, यही तो आ रहा है dx के प्लेस पर। करो 2 बाहर ले लो, टी स्क्वायर माइनस 2 डॉट टी स्क्वायर डी टी, अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा तो t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। ठीक है, जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो t की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2t की पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, लिमिट t में कन्वर्ट कर लो, x के प्लेस पर 0 रखो, तो x तो मेरा 0 हो गया, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। और जब आप 2 रखोगे 4, कहाँ से कहाँ तक हो गई लिमिट, √2 से लेके 2 तक। अभी 2 बाहर एज इट इज रखो, पहले आप 2 की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 टी क्यूब, अपर लिमिट रख रहे हैं ना हम अब, हाँ तो 2 इंटू 8, 2 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 3। चलो, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, √2 की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 √2 की पावर 3 अपॉन 3, ब्रैकेट क्लोज, 2 एज इट इज। अब देखो 2 की पावर 5, 2 4 8 16 32, 32 बाई 5 माइनस 8, 8 2 16, 16 बाई 3 माइनस क्या, ये आपका आएगा 4 √2 अपॉन 5, क्योंकि √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, तो देखो ये 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, सिंगल मेरे पास √2 क्या बचेगा, लेफ्ट बचेगा, तो 4 √2 हो जाएगा, माइनस 4 √2 अपॉन 3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, जहां तक आपसे हो पाता है वेल एंड गुड। ठीक है, आंसर आपका होगा 16 √2 अपॉन 15 √2 प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, जहां तक आपसे सिंप्लीफाई हो पाए वहां तक आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई वर्किंग नहीं है, बस
क्या करना है, कॉमन लेना है, एलसीएम लेना है, कॉमन लेना है। आंसर आएगा आपका 16√2/15 ब्रैकेट √2 + 1। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो सिंपल सा है। अगर मैं नीचे cos x को अगर मैं t मान लेता हूँ, cos x को मैंने क्या माना, t माना, है ना, cos x को मैंने t माना, तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस sin x dx dt हो जाएगा। रख दो, sin x dx के प्लेस पर तो माइनस dt आ जाएगा, 1/1 + t², माइनस बाहर, ये बन रहा है आपका 1/e tan इनवर्स t, यही बन रहा है। t की लिमिट रख लेते हैं। क्या, अगर x 0 रखता हूँ तो 1 आ जाएगी, cos 0 तो 1 होता है, तो t की वैल्यू 1 आ गई, यानी लोअर लिमिट तो t की 1 आ गई। π/2 रखता हूँ तो 0 आ जाएगी, क्योंकि cos π/2 कितना होता है, 0 होता है। माइनस tan इनवर्स 0, यानी कि tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, माइनस tan इनवर्स tan π/4, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, π/4, अंदर आप माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव π/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से जो आपकी वर्किंग है वो क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली है ना, वही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। माइनस है, पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, dx अपॉन, माइनस बाहर ले लो, x² माइनस x माइनस 4, x² का कोफिशिएंट 1 है तो x का कोफिशिएंट भी 1 है, उसका हाफ का स्क्वायर ऐड और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, dx अपॉन माइनस x² माइनस x प्लस 1/2 का स्क्वायर ऐड 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट माइनस 4, ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रेशन dx अपॉन माइनस x माइनस क्या 1/2 का स्क्वायर माइनस एज इट इज रखो 1/4 माइनस 4, यानी कि आएगा आपका 17/4, यानी कि अंडर रूट 17/2 का होल स्क्वायर आ गया, आ गया, चेक कर लो, है ना। जब आप बाहर करेंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो dx अपॉन √17/2 का होल स्क्वायर पहले आ जाएगा, माइनस x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस हाफ का स्क्वायर बाद में आ जाएगा। अब इसको आप x माइनस हाफ को t लेट कर लो तो dx इजिकल टू dt आ जाएगा, यही आएगा ना, dx इजिकल टू dt। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन √17/2 का होल स्क्वायर माइनस यह आ जाएगा t² dt। 7.4 के फॉर्मूले याद हैं, 1/2a, a² माइनस x² 1/2a, तो 2 इंटू a 17 और 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, चला गया, ब्रैकेट लॉग a प्लस x, ठीक है, a प्लस a कितना है, √17/2 माइनस t अपॉन मतलब a प्लस सॉरी a प्लस x यानी कि t a माइनस x। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, t आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/17 बचा, लॉग, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपकी, तो √17 प्लस 2t अपॉन √17 माइनस 2t। ठीक है, t की वैल्यू पुट करेंगे, है ना, लिमिट्स चेंज कर लेंगे, है ना, लिमिट्स चेंज कर लेंगे, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, t में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हमने t माना था तो मैं 0 रखता हूँ तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी, माइनस हाफ ये आ जाएगी। और अगर मैं 2 रखता हूँ
है ना, तो 4 माइनस 1 ये आ जाएगी आपकी 3/2। सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 6 वाले का 1/√17। लिमिट रख दी मैंने टी की, है ना, आप टी की लिमिट बना के रख दो, आपका आंसर एक्चुअल में आ जाएगा, है ना। ज्यादा कैलकुलेट, क्योंकि x माइनस हाफ रखते हैं हम तो दिक्कत आएगी, ठीक है, आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। आंसर आएगा आपका 1/√2 log 21 21 प्लस 5/17/14, ठीक है। 4 डन हो गया। लिमिट्स मैंने चेंज करके रख ली, बस आपको लिमिट्स रखनी है, ठीक है। इसको आप कॉमन लेते हुए चलेंगे तो लॉग का ये डिवाइड में है, माइनस में आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही करना है, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x का कॉफिशिएंट 2 है, यानी कि 1 का स्क्वायर ऐड 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट प्लस 5, dx अपॉन ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि -1 + 5 4, जाहिर सी बात है वो 2 का स्क्वायर। अब बना ये क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, पॉजिटिव में आएगा ये, जाहिर सी बात है 1/2a, 1/2a, तो 2 इंटू ए कितना है 2, tan इनवर्स डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्योंकि dx इजिकल टू dt आएगा x अपॉन ए, सही है। 10 में क्या 1/a आता है, चेक करते हैं, 7.4, हाँ 1/a आता है, तो 1 2 यहाँ से आप कैंसिल कर दो, ठीक है। लिमिट x की रख सकते हैं, हाफ अपर लिमिट कितनी है 1, tan इनवर्स 1, x के प्लेस पर 1 रखोगे तो 2/2 माइनस हाफ tan इनवर्स -1, तो ये हो जाएगी आपकी 0, हाफ ये 1 है तो π/4 माइनस ये तो 0, इससे कोई वर्किंग है नहीं, आंसर आ जाएगा मेरा π/8, ठीक है। आंसर क्या आ गया मेरा π/8 आ गया। कैसे आया, क्योंकि जब dx इजिकल टू dt होना है तो मैंने t में कन्वर्ट ही नहीं किया, लेकिन सब्सटीट्यूशन मेथड कह रहा है तो आप t में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8, इंटीग्रेशन e की पावर 2x 1/x 1 माइनस 2x स्क्वायर dx। सीखा था हमने एक आइडेंटिटी कि e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन उसका e की पावर x और fx, लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या आ रही है कि ये आपका 2x है, तो मैं लेट 2x है ना, हाँ लेट क्या करूँगा मैं 2x को t लेट कर लेंगे, ठीक है, 2x को क्या करेंगे t लेट कर लेंगे, 2x इज इक्वल टू t, तो 2 dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt/2 आ गया। चलो इंटीग्रेशन e की पावर t, ठीक है, e की पावर t आ गया। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x इज इक्वल टू t/2 हो जाएगा, तो ब्रैकेट 1/x/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x को x के प्लेस पर t/2 रख सकता हूँ, माइनस 1/2 स्क्वायर, यानी कि t/2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, dx के प्लेस पर क्या रखना है dt/2, अंदर ही हो जाएगा, देखते रहना, e की पावर t, ये हो जाएगा 2/t, माइनस 4 जाएगा ऊपर, है ना, लेकिन नीचे के 2 की वजह से वो कैंसिल हो जाएगा, तो 2/t स्क्वायर डॉट dt/2। अगर मैं 2 ऊपर से कॉमन ले लूं तो नीचे के 2 से कट जाएगा ना, तो e की पावर t क्या बचेगा मेरा 1/t माइनस 1/t स्क्वायर dt, ऊपर का 2 कॉमन लेके नीचे के 2 से कैंसिल आउट कर दिया, अब बन गया मेरा फंक्शन e की पावर t 1, यानी कि e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ क्या हो जाएगा e की पावर t डॉट 1/t, इंटीग्रेशन आ गया इसका, इंटीग्रेशन आ गया e की पावर t अपॉन t,
ये लिख दियो। अब लिमिट रख लो, 1 रखा x के प्लेस पर तो t की वैल्यू 2 आ गई, 2 रखा तो t की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, यही आ गई ना। अपर लिमिट t की पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी ई की पावर 2 अपॉन 2। e की पावर 4 अपॉन 4 माइनस e की पावर 2 अपॉन 2, ये आ गई। ठीक है, अगर दोनों में मैं एलसीएम कैलकुलेट करूं और e की पावर 2 कॉमन ले लूं, कितना बचेगा, e की पावर 2 अपॉन 4 माइनस e की पावर 2 बाहर ले लिया 1 अपॉन 2। एलसीएम लेंगे 4 क्या e की पावर 2 माइनस 2। ठीक है, आंसर। ठीक है, फंक्शन किस में कन्वर्ट किया, ये ट्रिक्स हैं। और क्या ये आपका रिवीजन भी हो सकता है। सारी एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन चल रहा है, अब 7.9 पर आ गए हैं तो हम। 2 ऑब्जेक्टिव हैं आपके लिए। इसमें भी एक वर्किंग है, देखो कैसे। जो ये आपका इंटीग्रेशन है, इसमें से आप x की पावर 3 बाहर ले लो। जब बाहर लेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन एक्स क्यूब डिवाइड में चला जाता है, ये तो 1 हो गया, 1/3 इंटू एक्स की पावर 4 dx। जब ये पावर इसके साथ है तो जाहिर सी बात है इसके साथ भी आएगी। उससे पहले देख लो, ये एक्स क्यूब अपॉन 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx हो गया। इसके साथ भी पावर, क्योंकि भाई कॉमन ही तो लिया है हमने इसमें, तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब की पावर 1/3। चलो एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस हाफ 1/3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब जो ये x बचा ये इसको कम कर देगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 1/3 अपॉन एक्स क्यूब dx, ये आ गया। ऊपर इसको t मानेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा आपका, t की पावर 1/3 और 1 अपॉन एक्स क्यूब dx क्या बन जाएगा आपका, dt बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप करके देख सकते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t, तो -2 पावर आगे आ जाएगी -3, है ना, x चल रहा है ना, dx इज इक्वल टू dt। हमें तो नीचे सिर्फ 1 अपॉन एक्स क्यूब चाहिए, और dx चाहिए, तो dt अपॉन -2 आ गया। अगर हम यहाँ रख के देखें इसको, तो मैं कह सकता हूँ t की पावर 1/3, है ना, t की पावर 1/3, 1 अपॉन एक्स क्यूब dx के प्लेस पर आप रख सकते हो dt अपॉन -2, रख सकते हो, हाँ या ना, रख सकते हो। अब एक चीज और, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t, ठीक है, हाँ एक्स क्यूब आ गया ना -2, ठीक है, -2 एक्स क्यूब डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका फंक्शन सिर्फ इतना बचा, माइनस हा 1/2 को बाहर ले लो, 1/3 डी टी। इंटीग्रेशन कर लेना, लिमिट्स रख देना, लिमिट्स कन्वर्ट करनी सिखा दी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी होगा इसमें। ठीक है, 9 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी 4 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में मैंने फंक्शन छोड़ दिया है, बस आपको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। चाहे तो t की लिमिट्स बना लेना, मैंने वो सिखा दिया आपको, चाहे x में कन्वर्ट करके तब लिमिट्स लिख देना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगर मैं इसका प्रोडक्ट रूल करता हूँ, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करता हूँ, तो आई लेट, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन t मेरा एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका भी क्या हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो t डॉट माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी डी टी,
माइनस टी कॉस टी, ये बन जाएगा आपका प्लस साइन टी। बन गया, बन गया ना? क्या आ गया? ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया है। इंटीग्रेशन के बाद हमें क्या निकालना है इसका? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स आप सबको पता है क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन। जब आप करेंगे, लिमिट्स रखेंगे, तो आपका आंसर बी एक्स साइन एक्स आ जाएगा। क्या जाएगा? एक्स साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया अपनी क्लास में? 7.9 कंप्लीट कर ली है। ठीक है, पहले तो सिर्फ इंटीग्रेट कर दो, अब आप लिमिट रख सकते हो टी की बना के, फिर उसका एफ डैश एक्स करना। ठीक है, अब इसको लिमिट रख देना आप इसमें टी की, फिर एफ डैश एक्स निकालना। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? एक्स साइन एक्स आएगा। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, वरना रिवीजन ही चल रहा है। 7.8 तक की अब जितनी भी वर्किंग की है वो सारा ही रिवीजन है। ठीक है, 7.10 में प्रॉपर्टीज हैं, 10 प्रॉपर्टीज हैं, वो पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको 7.10 कराई जाएगी, वो भी 2 पार्ट्स में। चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में 7.10 के साथ।